हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में मैंने जो है आपसे बहुत सारी बातें करी और उसके बारे में बताया मैंने। तो आज ये जो क्लास जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है ज्योग्राफी का, उस चैप्टर नंबर 4 में जो है एक टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर सबस्प्रेडिंग, सागरीय अधस्थल का विस्तार। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है जो ये हमसे रह गया था, तो अब हम आगे चल रहे हैं इस टॉपिक को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर सबस्प्रेडिंग। ठीक है, तो यदि हम देखें इसके अंदर तो इसमें कुछ फैक्टर है। ये कहने का मतलब ये कि यदि हम देखें और भी चीज़ जो है, ठीक है, तो जो हमारा जो सी फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर यानी तल, और ये ओशन सागर। ठीक है, तो ये जो हमारा सी फ्लोर है दे आर स्प्रेडिंग यानी फैल रहा है। ठीक है, इसका विस्तार हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ हमारे यहाँ पर हम देखें तो कुछ हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, तो पहला फैक्टर है ओशनिक रिज, महासागरीय कटक। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए, इज द वर्स्ट रियलाइज्ड दैट ऑल अमॉन्ग द मिड ओशनिक रिज, ठीक है, volcanic eruption are common and they are bring a hug amount of lava to deposit of this place। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है ओशनिक रिज, द हग अमाउंट ऑफ द लावा एंड द डिपॉजिट ऑफ दिस क्रिएट ऑफ कटक या रिज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे देखिए यहाँ पर क्या होता है वोल्केनिक एरप्शन। ठीक है, तो जब लावा जब इसमें हग अमाउंट काफ़ी जो ये लावा क्या है दे डिपॉजिट ऑफ दिस साइड, यानी जो ये लावा जब है इस ज्वालामुखी से जब ये बाहर आया है लावा, तो ये लावा जो है यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर जम गया। ठीक है, ये लावा यहाँ पर जमा हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी जमा हो गया, फिर यहाँ पर लावा जो है यहाँ पर, ये क्या है, ये टोटल बॉडीज क्या है आर रिज यानी कटक। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि हमारी जो मध्य जो महासागरी जो है प्लेट, यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार से क्या हो रहा है, बड़ी मात्रा में एक हग अमाउंट में क्या है जो है लावा निकल रहा है, और ये लावा एक कटक एक रिज के रूप में जो है डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, जमा हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है द स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर, यानी जो है अधस्थल जो है सागर का जो अधस्थल है वो फैल रहा है। ठीक है, पहले वो यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, और धीरे धीरे द एक्सटेंड, उसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए आप, सेकंड हम बताते हैं आपको रिमार्केबल सिमिलरिटी ऑफ एंड यंगेस्ट रॉक, समानताएं और नई चट्टानें। ठीक है, तो यदि हम देखें तो यहाँ पर हम देखें तो कुछ जो चट्टानें जो हैं वोल्केनो के आसपास, ज्वालामुखी के आसपास जो भी चट्टानें हैं उनमें क्या है सिमिलरिटी, रिमार्केबल सिमिलरिटी, यानी क्या है उनमें जो स्टोन है, जो रॉक्स जो है, जो फीचर्स जो है इस रॉक्स के, ठीक है, वो क्या है सिमिलरिटी, समान है, समानता है उसके अंदर, और दे आर यंगेस्ट रॉक, नई चट्टानें हैं। ठीक है, तो जो वोल्केनिक एरप्शन से, ज्वालामुखी उद्गार से जो है लावा निकल रहा है, और जब ये लावा ये जब ठंडा होकर जमा हो रहा है एक हग अमाउंट, एक बड़ी मात्रा के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में जो है एक यंगेस्ट रॉक, एक नई चट्टानें बन रही है कहाँ पर, सी फ्लोर पे। ठीक है, तो कह रहा है स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर, यानी जो है ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप थर्ड पॉइंट देखिए, अगर हम देखें तो हम देखें मध्य महासागरीय कटक के मध्य भाग में दोनों तरफ जो है समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुण में समानता पाई गई है। ठीक है, तो जो भी जो हमारी यहाँ पर जो ये रॉक्स जो मिल रही है हमको सी फ्लोर पर, उसके जो स्ट्रक्चर में, ठीक है, मैग्नेटिक फीचर्स पर, ठीक है, उसके अलावा कंपोजिशंस, केमिकल कंपोजिशंस जो है दे आर
सिमिलरिटी, ठीक है, समानता है उनमें, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि क्या है, सी फ्लोर द स्प्रेडिंग ऑफ द फ्लोर, यानी वो फैल रहा है। थर्ड देखिए आप, द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंट्स रॉक, यानी महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों से नई है, ठीक है, न्यू यंगेस्ट है। कहने का मतलब ये कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स, जो महाद्वीपीय जो चट्टानें, वो क्या है, दे आर ओल्डर, यानी बहुत पुरानी है। तो जितनी जो महाद्वीपीय जो हमारी प्लेट है वो क्या है, बहुत पुरानी है, ठीक है। पर जो महासागरीय जो हमारी चट्टानें वो क्या, दे आर यंगेस्ट, वो बहुत नई प्रकार की चट्टानें भी है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा जो सी फ्लोर क्या है वो फैल रहा है, उसका सेपरेटिंग ऑफ सी फ्लोर, यानी उसका जो है विस्तार हो रहा है, ठीक है। सेकंड देखिए, अर्थक्वेक जोन डीप ट्रेंच, यानी भूकंप का जो केंद्र है गहरे गर्तों के अंदर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा सी है और ये फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया फ्लोर यानी तल, ये क्या हो गया, ओशन, सागर, ये महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक जोन है। यहाँ पर दे फाउंड ऑफ अर्थक्वेक जोन ऑफ डीप ट्रेंच, यानी कहने मतलब ये कि महासागरीय चट्टानें जो है, यहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक जोन, भूकंप केंद्र, ठीक है। ये क्या है, ट्रेंच, ये क्या है, ट्रेंच, CH, यहाँ पर देखिए आप, गर्त, ठीक है। तो हमें जो है इन जोन के अंदर जो है अर्थक्वेक जोन मिल रहा है। इस अर्थक्वेक जोन से क्या हो रहा है, द क्रिएट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड द स्टार्ट ऑफ द सेपरेटिंग ऑफ सी फ्लोर, यानी हमें जो है भूकंप का केंद्र जो है सागर की तली के अंदर काफ़ी गहराई में हमें मिल रहा है। और जब ये भूकंप भी जब अर्थक्वेक जोन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी यानी भूकंप ज्वालामुखी क्रियाएं भी होगी। और फिर जब ज्वालामुखी क्रिया होगी एंड द सडन द इरप्शन ऑफ लावा और अ मैग्मा, और फिर इस ज्वालामुखी से जो है लावा और मैग्मा निकलेगा। और लावा और मैग्मा निकलने के बाद में क्या होगा, एक न्यू रॉक जो है हमें यहाँ पर मिलेगी सी फ्लोर पर, यानी सागर के तल पर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया कि आपको अर्थक्वेक जोन आर द डीप ट्रेंच, यानी जो है अर्थक्वेक का जो सेंटर जो है वो हमें कहाँ मिल रहा है, गहराई के अंदर हमें मिल रहा है। इस तरह से हमने देखा। यहाँ पर देखिए आप आगे, तो जो हमारे जितने भी जो हमारे मध्य महासागरीय जो कटक है वो हमें मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना में जो हमारा अर्थक्वेक जोन है वो हमारे डीप ट्रेंच के अंदर गहराई में अंदर मिल रहे हैं। पर जो शैलो जो हमारा रीजन है इन ओशन, यानी जो कम गहरे हैं, वहाँ पर हमें जो है ये केंद्र जो है मिल रहे हैं यहाँ पर, यानी मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र भूकंप के केंद्र, उद्गम केंद्र कम गहराई पर है, यानी जो ये जो रिज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, कम गहराई पर हमें भूकंप के केंद्र मिलते हैं, पर हमें गहराई में ट्रेंच में भी क्या है, महासागरीय जो है हमें यहाँ पर भूकंप के केंद्र मिलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सडन दे स्टार्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, यानी ज्वालामुखी क्रियाएं शुरू हो रही है। और इससे क्या है, दे फाउंड ऑफ न्यू हो। उसके अलावा हम देखें यहाँ पर हमने द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंट्स रॉक्स, यानी महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा में क्या है, बहुत नहीं है। तो ओशनिक जो हमारी जो क्रस्ट है, यानी जो महासागरीय जो चट्टानें, वो 20 जो है करोड़ वर्ष पहले की है। और कहीं भी हम देखें तो 20 करोड़ यानी 200 मिलियन ईयर, 20 करोड़ साल से कोई भी अधिक पुरानी चट्टानें नहीं है। और जबकि महाद्वीपीय चट्टानें जो है वो 200 मोर देन 200 मिलियंस, यानी 20 करोड़ से भी अधिक पुरानी है महाद्वीपीय चट्टानें। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि महासागरीय चट्टानें जो है वो क्या है, द यंगेस्ट है, वो एक नई चट्टानें हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर हम देखें और भी हम चीज़ देखें यहाँ पर, तो ये जो है 4 फैक्टर जो है हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं और इसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको यहाँ पर, तो
दिस फैक्ट एड डिटेल्स एनालिसिस टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू द रॉक, ठीक है, ऑन आइदर साइड्स ऑफ द मिड ओशनिक रिज लेड हैस, ठीक है। अब हैरी हैश ने क्या करा, एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दिया सी फ्लोर सेपरेटिंग, ठीक है, इन 1961, ठीक है। नाइनटीन 1961 में जो है हैरी हैश ने जो है हमारे को एक प्रपोजल हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस हमें एक परिकल्पना हमें बताई कि किस तरह जो है महासागर का तल जो है उसका विस्तार हो रहा है, ठीक है। नाउन है तो सी फ्लोर सेपरेटिंग, यानी इसको जो है सागरीय अधतल का जो है सिद्धांत माना गया। हैज आर्ग्यूड दैट द कंसेप्ट ऑफ इरप्शन ऑफ द क्रिस्ट ऑफ ओशनिक रिज कॉज द रप्चर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एंड द न्यू लावा वेजिस इनटू, ठीक है। इन्हों का मानना ये था कि जब हैरी हैश है ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से, देखिए आप कहने में मतलब यहाँ देखिए आप, हैज़ आर्ग्यूड द कंसेप्ट ऑफ इरप्शन द क्रिस्ट ऑफ ओशनिक रिज कॉज द रप्चर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एंड न्यू लावा वेजिस इनटू द पुशिंग द ओशनिक क्रस्ट ऑफ आइदर साइड, यानी क्या है, पुशिंग द oceanic crust of either sides and the ocean floors thus separated, and the younger age of oceanic crust as well as the fact that the separating of the one ocean does not cause the shrinking of other made has, ठीक है, think about the consumption of the volcanic crust and the further maintains the ocean floor the get pushed due the volcanic eruption at the crest and sink down at the oceanic trenches and get off consumed, ठीक है। The basic concept of sea floor separating has been dissipated in figure, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बताया है कि हैरी हैश ने हमें ये बताया कि किस तरह से जो है ये सेपरेटिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए आप आगे और बताते हैं आपको, देखिए आप अब हैरी हैश ने जो है 1961 के अंदर हमें ये बताया कि किस तरह जो है सी फ्लोर सेपरेटिंग, ठीक है, फैल रहा है। यहाँ देखिए आप, ये ओशन, ये महासागर है, यहाँ पर ये रिज, ये कटक है, क्लियर। अब ये क्या है, वेल्केनो, ज्वालामुखी है, ठीक है। ये ज्वालामुखी है, ठीक है। अब क्या है, सडन द इरप्शन ऑफ वेल्केनो, ज्वालामुखी से जब लावा निकल रहा है और ये लावा क्या कर रहा है, दे आर पुश द आइदर साइड्स, यानी जो है ये लावा जो है ये कर रहा है इन रिज को पुश कर रहा है और दे आर रिज ऑफ सेपरेटिंग, ये आगे की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो है ये रिज जो है दे आर सेपरेटिंग, ये फैल रहे हैं, ठीक है। तो ये लावा क्या कर रहा है, दे आर पुशिंग ऑफ द आइदर साइड्स, यानी जो है ये लावा जो है इन कटकों को, जो लावे से बने हुए जो कटक है उनको पुश कर रहा है, ठीक है, इनको फैला रहा है, सेपरेटिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब लावा यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है, यहाँ पर जमा हो गया है इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी जमा हो गया है लावा, तो दे आर पुशिंग द आइदर साइड्स, इनको धकेल रहा है, तो धीरे धीरे क्या ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो द सेपरेटिंग ऑफ सी फ्लोर, यानी जो उसका अधस्तल का विस्तार हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, दे आर कंज्यूम्ड ऑफ द न्यू रॉक्स। अब जब ये नई चट्टानें कहाँ जा रही है, इन ट्रेंच, गर्त के अंदर कंज्यूम हो रही है, और फिर यहाँ से ये गर्त के अंदर जाके कहाँ आ रहा है, मेंटल, यहाँ जा रही है, और यहाँ पर जो है वापस से क्या हो रहा है, ये बाय वोल्केनिक एक्टिविटी वापस से क्या हो रहा है, दे आर फॉर्मेशन ऑफ, जैसे लाइक हमने बताया आपको रॉक साइकिल बताया, वैसे ही यहाँ पर जो है सी फ्लोर में भी जो सी फ्लोर जो है उसका भी क्या हो रहा है, कुछ रॉक्स जो है ओल्डर जो रॉक्स है दे आर कंज्यूम्ड एंड दे गोइंग टू द ट्रेंच, यानी कुछ जो पुरानी चट्टानें हैं वो गर्त के अंदर जा रही है, और फिर टेम्परेचर हाई हो रहा है, और फिर टेम्परेचर हाई होने के बाद में जो है तापमान अधिक होने के बाद में जो है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो है वो चट्टानें वापस से बाहर आ रही है, एंड द सेपरेटिंग ऑफ सी फ्लोर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़। मान लो ये यहाँ पर है, यहाँ तक ये रिच, ये कटक है, बस धीरे धीरे जब
धीरे धीरे जब इस वोल्केनो से जब लावा इरप्शन हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये लावा क्या करा, इस डीप प्लेस को फिल कर दिया, यानी इस गहरे स्थान को इसने भर दिया लावे ने, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये रिज इससे जुड़ गया और धीरे धीरे क्या हो गया, द क्रिएट ऑफ न्यू लैंड। अरे अभी बस कर। तो उसके बाद देखिए आप, तो जब लावा इरप्शन हो रहा है तो ये लावा इरप्शन से क्या हो रहा है, द कनेक्ट टू द अनदर रिज, इस लावे के जमाव से जो है ये क्या है, लावा, इस लावे के जमाव से जो ये रिज कनेक्ट हो गया, जुड़ गया है, और इस तरह से द क्रिएट ऑफ न्यू लैंड, नई भूमि, इन सी, समुद्र के अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, एंड द पुशिंग द रिज, ये उसको धकेल भी रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं, और फिर क्या है, द सी फ्लोर ऑफ सेपरेटिंग, यानी जो है सागर का अधः स्थल जो है वो फैल रहा है। ठीक है, तो कहीं पर तो उसका फॉर्मेशन हो रहा है न्यूलैंड का, कहीं पर ओल्ड जो रॉक्स है उसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये साइकिल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो दया, और इससे हमें ये साबित होता है, अगर हम देखें तो इनके जो मेन फीचर्स जो है, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, मैग्नेटिक फीचर्स जो है, दे आर सिमिलरिटी, ये सब समान है। यहाँ पर भी हम इसका अगर देखें, इसका भी हम देखें तो दे आर सिमिलर, तो वो समान है। तो इससे ये पता पड़ता है कि हमारा जो ओशन फ्लोर जो है वो क्या है, दे आर सेपरेटिंग, वो फैल रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर सेपरेटिंग, यानी महासागरीय अधस्थल का विस्तार जो है यहाँ पर ये खत्म हो गया, यानी ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धकेल रहा है इस चीज़ को। तो इससे हमें ये पता होता है कि हमारा सी फ्लोर फैल रहा है, द सी फ्लोर ऑफ सेपरेटिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, तो पिछली वाली वीडियो में जो हमने वोल्केनिक जो लैंडफॉर्म है, इंटेंसिव जो लैंडफॉर्म है, यानी अंदर जो ज्वालामुखी से जो आकृतियाँ बन रही है उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन था कुछ स्टूडेंट्स को, तो मैं इस वीडियो में आज इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करूँगा। ठीक है, बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ। ठीक है, अब बैथोलिथ क्या है, इन इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये क्या है, हग अमाउंट ऑफ लावा फ्रीज द इन इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, यानी एक बड़ी मात्रा में जो है ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकल रहा है वो लावा बाहर ना निकल के अंदर की ओर एक डोम क्षेत्र के अंदर जो है जम रहा है, तो लाइक अ बैथोलिथ। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे, अब इसी बैथोलिथ से क्या होता है, अगर ये जब लावा एक पाइप से, एक ट्यूब से जब ये आगे की ओर ऊपर की ओर जब जा रहा है, ठीक है, तो एक सॉर्सर्स, एक तस्तरी के आकार के रूप में ये क्या हो रहा है, दे आर डिपॉजिट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लेखोलिथ। क्लियर? तो एक तस्तरी के आकार के, एक सॉर्सर साइज। ठीक है, तो एक तस्तरी के आकार के जब जमा हो रहा है, डेट इज ए लेखोलिथ। ठीक है, सॉसर साइज। ठीक है, यानी तस्तरी के आकार में जब जमा हो रहा है, डेट इज ए लेखोलिथ। ठीक है, पर ये क्या है, द कनेक्ट ऑफ द वोल्केनिक ट्यूब, एक ज्वालामुखी नली से जो है जुड़ा होता है, और फिर लावा एक तस्तरी के रूप में जब जमा हो गया, डेट इज ए लेखोलिथ। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर, फेकोलिथ। देखिए आप, फेकोलिथ में देखिए आप, फेकोलिथ, इसमें यह देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ऊपर जब जमा रहा है, यहाँ पर अगर लावा जमा हो रहा है ऊपर रिच के रूप में यहाँ पर, ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ, यानी पृथ्वी के गर्भ के अंदर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं अपनति। ठीक है, पर जब वो नीचे की ओर जमा हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर अगर लिए लावा जमा हो रहा है
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सिंक्लाइन अभिनति, ठीक है। तो डेट इज ए फैकोलिथ, जब एंटीक्लाइन ऑफ अपनति जमा हो रहा है तो वो अपनति, और जब सिंक्लाइन मतलब जमा हो रहा है तो ये अभिनति। तो जब लावा जो है मैग्मा जब डिपोजिट हो रहा है एंटीक्लाइन अपनति इस फॉर्म के अंदर जमा हो रहा है रिच के अंदर, तो डेट इज ए फैकोलिथ, दिस टाइप ऑफ फैकोलिथ। एंटीक्लाइन और सिक्लाइन मतलब यहाँ पर जब ये लावा डिपोजिट है, ये क्या है लावा, या फिर मैग्मा भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सेकंड देखिए आप सिल्क, सिल्क में देखिए आप सिल, जब लावा चैम्बर हमारे यहाँ पर है और ये लावा चैम्बर जो है मैग्मा जो है इस मैग्मा से जब ये ट्यूब से जब ये मैग्मा होता हुआ एक शीट के रूप में एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब ये जमा हो गया लावा, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे सिल्क। यहाँ पर ये क्या है मैग्मा, ठीक है। तो एक शीट के रूप में जब जमा हो गया ये डेट इज एक, तो जब एक शीट के रूप में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यानी क्षैतिज रूप में जब लावा जमा हो रहा है तो इसे सिल्क कहते हैं। अब डाइक क्या होता है लाइक क्रिएट ऑफ परपेंडिकुलर, जब एक समकोण की स्थिति पे जब लावा या मैग्मा जब डिपॉजिट हो रहा है डेट इज ए डाइक, ठीक है। ये क्या है डाइक, ये क्या है सिल्क। तो इस तरह से जो है हमारे इस चैप्टर के अंदर जो है ये कुछ कन्फ्यूजन था जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया और कुछ आपको मैंने विद डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है इस वीडियो के अंदर जो है सेपरेटिंग ऑफ सी फ्लोर और जो है वल्केनिक जो लैंड फॉर्म है वो आपको समझ में आया होगा। तो आपको केवल इसमें डायग्राम आपको याद करना है, डायग्राम आपका फॉर्म पता है तो आप जो है इसको याद भी कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।